Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज की कक्षा में हम सीखेंगे बहुव्रीहि समास। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, आज हम सीखेंगे कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। तो चलिए परिभाषा द्वारा समझते हैं। वह समास जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो उसके जो दोनों पद रहते हैं, जो पूरा पद रहता है, उसमें से कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता, और एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो सामने दिखता है हमें पद, हमारा जो अर्थ है उसका वो नहीं होता, वह किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता है। उससे हमें किसी और के बारे में पता चलता है, किसी और पद के बारे में पता चलता है। जो सामने हमें पद दिख रहा होता है उसका जो है अर्थ वो नहीं होता। तो आइए मैं कुछ उदाहरण द्वारा आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ देखिए, हमारा पद है गजानन। अब गजानन का अर्थ है गज से आनन वाला। अब ये तो हमें समझ आ रहा है कि गजानन का अर्थ है गज से आनन वाला, पर गज से आनन वाला कौन? वो इसमें जो है हमें गणेश जी के बारे में बताया जाए। डायरेक्ट हमें ये नहीं बताया कि हम गणेश जी के बारे में बोल रहे हैं, गणेश के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर इससे जो है जब हम सिर्फ गजानन बोल रहे हैं, जिसका अर्थ है गज से आनन वाला, और इसकी प्रतीति जो है, इसका संकेत कहाँ की ओर है? इस पद का संकेत किसी तीसरे पद की ओर जा रहा है। किसकी तरफ? गणेश की तरफ इसका संकेत जा रहा है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज का यहाँ पर जो हमने विग्रह किया तो उसका अर्थ है चार हैं भुजाएं जिसकी। अब भुजाएं किसकी हैं? चार भुजाएं हैं। अब किसकी हैं? किसकी ओर इशारा किया जा रहा है? यहाँ पर हमें तीसरे पद की तरफ इशारा किया जा रहा है, यहाँ विष्णु की तरफ। कि अब क्योंकि हम अगर चतुर्भुज कहें तो हमें चतुर्भुज से ही पता चल जाता है कि हम विष्णु के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर संकेत जो है हमारा तीसरे पद की ओर हो रहा है, तो इसीलिए ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। तो चलिए मैं अब आपको कुछ और उदाहरण देकर बताती हूँ, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। त्रिलोचन। त्रिलोचन का अर्थ है तीन आँखों वाला। अब इसमें ना तो हमारा पूर्व पद प्रधान है, ना हमारा उत्तर पद जो लोचन है, ना ये प्रधान है, और इसमें इसमें हमें तीसरे पद की प्रतीति हो रही है, तीसरे पद की ओर संकेत किया जा रहा है, और वो है शिव। त्रिलोचन बोलने पर हमें किसकी ओर संकेत किया जा रहा है? शिव की ओर संकेत किया जा रहा है। अब अगला उदाहरण देखिए, दशानन। 10 हैं आनंद जिसके। अब यहाँ पर दशानन शब्द से हमें जो है रावण की ओर संकेत किया जा रहा है यहाँ पर, कि दशानन कौन है? रावण है। तो इसमें भी दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, और हमारा संकेत जो है किसकी ओर जा रहा है? तीसरे पद की ओर संकेत जा रहा है। यहाँ देखिए, मुरलीधर। मुरली धारण करने वाला, और मुरली को कौन धारण करता है? कृष्ण धारण करते हैं। तो मुरलीधर अगर हम शब्द बोलते हैं, मुरलीधर जो हमारा समस्त पद है, मुरली और धर, ना हमारा इसमें मुरली प्रधान है ना धर। दोनों जो हमारे पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं है, और ये पूरा पद, समस्त पद जो है हमारा तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, वो है कृष्ण। तो यहाँ हमारा संकेत कृष्ण की ओर किया जा रहा है। चतुर्मुख। चार हैं मुख जिसके। अब चार मुख किसके हैं? ब्रह्मा के। तो चतुर्मुख का शब्द जो हमारा समस्त पद है, उसका इशारा जो है, उसका संकेत ब्रह्मा की ओर किया जा रहा है यहाँ पर। अब आगे देखिए, लंबोदर। लंबोदर का अर्थ है लंबा है उदर जिसका। अब यहाँ पर इशारा हमारा किसकी तरफ हो रहा है? हमारा संकेत किसकी तरफ हो रहा है? गणेश जी की तरफ। लंबोदर जो हमारा समस्त पद है, इससे संकेत हमारा गणेश जी की ओर जा रहा है। निशाचर। निशा अर्थात रात में विचरण करने वाला, और रात में विचरण करने वाला कौन होता है? राक्षस। तो निशाचर शब्द से हमारा राक्षस की ओर संकेत किया जा रहा है। तो बच्चों, अब तो इन उदाहरणों से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। ऐसा समास जिसके समस्त पदों में कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता, और वह दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये बहुव्रीहि समास अच्छे से समझ आ गया होगा।
तो आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.